हेलो गाइस, वेलकम बैक माय आवर चैनल रंजीत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग केस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये केस यहाँ पे आप केस का मतलब समझ रहे होंगे, जो कोर्ट में लड़ी जाते हैं वो केस नहीं, यहाँ पे इंग्लिश का केस है। तो इंग्लिश में भी किसका, प्रोनाउन का केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम का कारक। तो आज हम लोग इस वीडियो में कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो कारक का डेफिनेशन आगे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो कारक का डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, केस रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ अ नॉन और अ प्रोनाउन टेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन इन सेंटेंस। यानी कि कारक है वो किससे रेफर करता है, किससे बोध करता है, वह नॉन के रूप या नॉन या प्रोनाउन के रूप को बोध कराता है, जो टेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन जिस क्या उसके फंक्शन, उसके कार्य के अनुसार किसी सेंटेंस में जो होता है टेक्स्ट प्लेस करते, जो वहां जगह लेते हैं, उसी को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, कारक बोलेंगे, यानी कि केस बोलेंगे। तो केस के एग्जांपल है माइन, हर, हिज, योर्स, और भी है। यहाँ पे ईटीसी कर दीजिए। तो फिर से देख लेते हैं केस का ये डेफिनेशन क्या होता है। तो केस का डेफिनेशन होता है, केस रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ नॉन और अ प्रोनाउन टेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस। यानी कि केस किसे बोधित कर रहा है, फॉर्म ऑफ, फॉर्म मतलब रूप होता है, यहाँ फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है। क्या, फॉर्म, यानी कि फॉर्म का हिंदी मीनिंग होता है रूप, यानी कि ऑफ लगाया था, ऑफ का मीनिंग होता है का, तो यानी कि संज्ञा का रूप, और यहाँ पे और लगा के दिया है हमारा प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम का रूप। टेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन, उसके कार्य के अनुसार, जो सेंटेंस में रहते हैं, जो सेंटेंस में आते हैं, उसके कार्य के अनुसार जो हमारा रूप होता है संज्ञा और सर्वनाम का, उसी को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, कारक, यानी कि केस बोलेंगे। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैन, हर, हिज, दे, सी, इट, और भी हैं। तो आप हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ केस। क्या, टाइप्स ऑफ केस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसे ओमिट कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ, तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ केस का टाइप्स। तो टाइप्स इनका कितना होता है, 3 टाइप्स होता है। टाइप्स इसका 3 टाइप्स होता है। पहला सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम में और भी हम लोग जानते हैं, उसे बोलते हैं न्यूमिनेटिव केस। यहाँ पे आप लास्ट में केस लगा सकते हैं, केस, ये दोनों के लिए होगा केस। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस और पसेसिव केस। यहाँ पे हमने तो इसका इंग्लिश मीनिंग जान लिया, लेकिन हिंदी मीनिंग अब हम लोग जानते हैं। इसका होता है कर्ता, यानी कि जब प्रोनाउन, व्हेन प्रोनाउन इज सब्जेक्ट, जब प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तब क्या, ये सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। और जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। अब इसी तरह हमारा थर्ड वन जो है, हमारा तीसरा जो है वो है पोसेसिव। पोसेसिव का हिंदी मीनिंग होता है, पोसेसिव केस का हिंदी मीनिंग होता है अधिकार, जिस पर आपका अधिकार है, यानी कि जिस पे आपका अधिकार है। जैसे मैं डैट पेन इज मैन, यहाँ पे इससे समझिए, डैट पेन इज मैन, यानी कि डैट पेन इज मैन, यानी कि वह पेन मेरा है, आप, यानी कि उस पेन पर आपका अधिकार है, यानी कि ये क्या पेन है, उस पे आप क्या है, आपका अधिकार है, इस पेन पे आपका अधिकार है। तो डैट पेन इज मैन, तो यहाँ पे मैन क्या होगा, ये पोसेसिव केस के अंतर्गत रहेगा। या पोसेसिव केस का भी कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो इसके टाइप्स 2 टाइप्स होते हैं। क्या, 2 टाइप्स। पहला है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग यहाँ से आप लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से देखिए, अधिकारवाचक, ये एडजेक्टिव का हिंदी हम लोग जानते थे क्या, विशेषण। तो यानी कि अधिकारवाचक विशेषण आप यहाँ पे लिख देंगे, इसका मीनिंग, और इसका मीनिंग हो जाएगा अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इसका पोसेसिव का भी 2 टाइप्स हो गया, और ये केस का 3 टाइप्स हो गया। तो अब हम लोग एक बारीकी से इसको हम लोग जानेंगे, पोसेसिव, एडजेक्टिव, ये सब हम लोग यहाँ से बारीकी से पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या बोले थे, बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ केस के अंतर्गत में सबसे पहले हमारा था सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत में आप यहाँ पे देखेंगे, आगे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन होता है, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, यानी कि सब्जेक्टिव केस यूज्ड कहाँ होता है, कैसे, व्हेन, जब प्रोनाउन इज सब्जेक्ट, जब प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जब प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तब सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल है
आई, यू, वी, दे, etc, यानी कि और भी होते हैं। यानी कि ही इज अ बॉय, यानी कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। राम इज अ बॉय, इज अ गुड बॉय, ही प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। यानी कि देखिए यहाँ पे राम क्या है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, तो जहाँ पे जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि प्रोनाउन यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसी को आप यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत रखेंगे, इस ही को रखेंगे, क्योंकि जो हमारा जो सेंटेंस में प्रोनाउन क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे ओमिट कर देते हैं। आप आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा इसी तरह इजी वे में समझिए। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड व्हेन प्रोनाउन इज ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, यानी कि प्रोनाउन जब जिस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसी को आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल होता है हिम, मी, हर, देम। जैसे में ही बीट्स मी, यहाँ पे मी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो हमारा प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आ रहा है। क्या ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कर्म का काम कर रहा है। जैसे में वह मुझे पीटता है, यानी कि पीटा किसको जा रहा है, मुझे, यानी कि मैं यहाँ पे पिटाई खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे मी आ गया। अब आगे चलते हैं, जो हमारा लास्ट वन था, जो ये कारक का लास्ट डेफिनेशन था, वो है हमारा पसेसिव का हम लोग हिंदी मीनिंग क्या जाने थे, अधिकारवाचक। तो यानी कि दे आर द प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन होते हैं। दैट हेल्प्स अस टू शो द पोजीशन, यानी कि अधिकार को जो हमें बताता है, जो हमें अधिकार को बताता है, जो शो करता है, यानी कि बताता है, उसी को आप यहाँ पे आप पॉजिटिव केस बोलेंगे। तो पॉजिटिव केस में एग्जांपल ले लेते हैं, वो जो पीछे हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, डैट पेन इज जैसे डैट कार इज मैन, या तो फिर हर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी लीजिए। वह कार तुम्हारा है, तो यानी कि उस कार पर किसका अधिकार है, आपका अधिकार है, यानी कि ये जो उसका है उसका अधिकार है, यानी कि हर। तो हर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोसेसिव केस के अंतर्गत रखेंगे। तो अब पोसेसिव केस का भी कितने टाइप्स था, 2 टाइप्स था। तो इसका हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वन क्या था, पोसेसिव केस के अंतर्गत हमारा क्या था, 2 टाइप्स थे। कितने हमारे 2 टाइप्स थे, 2 टाइप्स यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। यानी पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव सिट्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हु और व्हाट ऑन इट्स, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव सिट्स अ नाउन, किसी भी नाउन के पहले या फिर प्रोनाउन के पहले या आते हैं। ये पोसेसिव एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, तो जो हमें क्या दिखाते हैं, हु एंड व्हाट, यानी कि वो अपने अनुसार क्या है और कौन है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे बहुत इजी एग्जांपल है, माई बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि मेरा किताब का विशेषता जो बताएगा, यानी कि जो विशेषता बताएगा उसी को आप यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। यानी कि जब बुक का विशेषता कौन बता रहा है, माई, तो यहाँ पे माई क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। माई बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, द गर्ल मिस्ड देयर बस, यानी कि जो लड़की है वो अपने जो बस है वो अपने मिस कर गई, यानी कि छोड़ दी। तो यहाँ पे इसके ये क्या है, बस हमारा क्या है, नॉन है, तो नॉन के पहले क्या आया हमारा, ये प्रोनाउन आया। तब जो नॉन से जो पहले, यानी कि यहाँ पे देखिए सीट्स बिफोर, यानी कि जो नॉन से पहले आएंगे वही हमारे क्या होंगे, ये पोसेसिव एडजेक्टिव। अब हमारा आ जाता है पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन सिट्स अलोन, यानी कि अकेला आते हैं। अलोन का हिंदी मीनिंग होता है अकेला, यानी कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो अकेला आता है।
जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे देखिए, डैड पेन इज मैन, यानी कि वह पेन मेरा, यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो यानी कि ये अकेला आया है। अब यहाँ पे इट इज योर, यानी कि इट इज योर, या क्या तुम्हारा है, यहाँ पे योर क्या आ गया हमारा, पोसेसिव प्रोनाउन। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग टैग्स पढ़ेंगे। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।